यूपीएससी 2021-22 के रिज़ल्ट आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हरकीरत सिंह रंधावा है, जिन्होंने इस यूपीएससी एग्ज़ाम में 10वीं रैंक हासिल किया है। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने चैनल और दर्शकों के माध्यम से इनको बधाई देंगे। सर, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत सालों से, बचपन से ही मेरा सपना रहा है कि मैं सिविल सर्विस में जॉब कर सकूं, कि मैं अपने देश के लिए कोई योगदान दे सकूं। मुझे अटैम्प्ट्स काफ़ी लगे, नो डाउट मुझे काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन मैं ये बहुत खुश हूं कि मुझे मौका मिला, मुझे ये ऑनर मिला कि मैं अपने देश की कोई भी सेवा करने लायक समझा गया। सर, अब आप अधिकारी बन जाएंगे, आपका क्या कुछ फोकस रहेगा? आप देश के लिए क्या कुछ सेवा करेंगे? जो मुझे सर्विस मिलेगी उसी के बेसिस पे मैं सर्विस दूंगा। मेरे को अगर फॉरेन सर्विस मिलती है, इफ़ आई एम लकी इनफ, मैं भारत और दूसरे देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन पर्सनली एज़ पार्ट ऑफ एमईए इफ़ आई कैन प्ले, अगर मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में कुछ भी रोल अगर प्ले कर सकता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। आई एम कंसिडरिंग इट एवरी टाइप ऑफ पब्लिक सर्विस, चाहे कोई भी सर्विस हो, वो पब्लिक के लिए कमिटमेंट, सेल्फलेसनेस और एक देश के लिए प्रेम, अगर वो आपके अंदर है तो फिर आप कोई भी सर्विस कर सकते हैं। आपका कोई भी काम देश के नाम है। यूपीएससी में सफल होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी जॉब में सफल होना तो इंडिविजुअल के लिए हमेशा बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको एक लाइफ में फुटिंग मिलती है। लेकिन यूपीएससी या पब्लिक सर्विस एक यूनिक चीज़ है। ये और किसी जॉब की तरह इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस है। आप अपने से एक बड़ी संस्था, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए आप अपने आप को आगे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पब्लिक सर्विस में आगे बढ़ने के लिए आपको अंदर से एक पुकार आनी चाहिए, एक कॉलिंग हो, ना कि सिर्फ एक करियर के व्यू से। करियर ज़रूरी है और पब्लिक लाइफ में, सिविल सर्विस में भी करियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा भी आपके अंदर एक जज्बा, एक जोश, देश के सरकार का एक हिस्सा बनने का या कोई एक रोल, एक योगदान देने का, कि आप भी कह सकें कि आपने भी भारत बनते हुए भारत में कोई हिस्सा तो प्ले किया है। कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई करी और किन किन लोगों का आपका इस मेहनत में योगदान रहा? मेरी पढ़ाई पूरे शिमला में स्टार्ट हुई, लोअर एजुकेशन जो थी मेरी। फिर मैं थोड़े साल 3 इयर्स के लिए मैं स्कॉटलैंड में रहा अपनी मदर के साथ, व्हेन शी वाज डूइंग पीएचडी। फिर मैं इंडिया में आया तो इंडियन स्कूल इन दिल्ली, एंड 1998 ऑनवर्ड्स मैं संस्कृति स्कूल में था चाणक्यपुरी में। उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एंड उसके बाद मैंने अटेम्प्ट्स में अपनी शुरुआत करी, एंड अब जाके सक्सेस मिली है थैंकफुली। किन किन लोगों का आपका इसमें योगदान रहा, साथ रहा? लोगों की बात करें तो सबसे पहले तो मेरे मदर फादर हैं, दोनों। मैं किसी को ऊपर नहीं डाल सकता, मदर फादर दोनों एकजुट होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट वन और द अदर, दे आर बोथ टुगेदर, दे आर पेरेंट्स। पेरेंट्स के बिना आप इस ज़िंदगी में आ भी नहीं सकते। एग्ज़ाम क्लियर करना तो दूर की बात है, उनके योगदान के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा योगदान मेरे मदर फादर का है। उनके बाद मेरा छोटा ब्रदर गुरकीरत, वो भी मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट देता रहा है। जब मुझे कभी भी लगा कि शायद मेरे कैपेसिटी से अगर कोई सिचुएशन बाहर जा रही है, या मुझे लगा कि अब मुझे मुश्किल आ रही है, तो वो मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट देता, वो मुझे हमेशा एडवाइस देता, चाहे किसी भी टॉपिक पे, चाहे किसी भी चीज़ पे, वो मुझे एक नज़रिया देता जो मेरे पास अकेले के पास नहीं था। इसके साथ साथ मेरे जो दोस्त थे कई ज़्यादा, सोशल मीडिया पे जो कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, उनसे भी कभी कभार बातचीत होती है। बट मैं सबसे ज़्यादा योगदान अपने पेरेंट्स का दूंगा, अपने ब्रदर का। आपने पूछा कि कौन इंसान, मैं कहना चाहूँगा कि इंसान कोई भी हो, मैं हूँ या मेरे पेरेंट्स हो, हमारा रोल कुछ हद तक है, उसके बाद ऑलमाइटी पे है, गॉड, भगवान। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी बिलीफ रखते हैं, आपका कोई भी धर्म है, अगर आप सच्चे दिल से प्रे करें गॉड को, तो मुझे लगता है कि आपको सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे मिली है। मुझे अपने मेहनत से नहीं, मुझे कोई हार्ड वर्क से नहीं,
हार्ड वर्क और मेहनत बहुत लोग करते हैं, मुझसे कई ज़्यादा लोगों ने करी है। मैं उस लाइन में कहीं नहीं स्टैंड होता हार्ड वर्क में। मैं कहूँगा ये गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। एंड कोई भी अगर किसी भी जॉब में अगर आपने जाना है, आपने लाइफ में कुछ भी वर्थवाइल करना है, तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गॉड को, भगवान को, ईश्वर को हमेशा याद रखें। उनका सहारा आपके साथ है। मैं भी अगर जहाँ तक हो सके आपकी अगर हेल्प कर सकूँ, अगर आप कोई एस्पायरेंट हैं तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, तो मैं कोई सोशल मीडिया पर तो अभी हूँ नहीं क्योंकि बहुत सालों से बंद रखा है सब कुछ, लेकिन अगर किसी को कोई इशू हो किसी ऑप्शनल के बारे में या कोई भी जीएस के बारे में, तो मैं सोचूंगा कि अगर किसी फोरम पे इफ़ आई कैन हेल्प, मैं अगर हेल्प कर सकूं किसी की। बाकी मैं ये कहूँगा कि जो अब 5th को अब प्रीलिम्स हो रहा है, वो एक बहुत कठिन एग्ज़ाम होने वाला है। लास्ट ईयर भी काफ़ी कठिन था। तो मैं सबको एडवाइस दूंगा जो इस बार लिखेंगे कि प्लीज़ रात को उससे एक दिन पहले प्लीज़ कम से कम 7-8 घंटे नींद पूरी करिए। डू नॉट गो, बिना सोए मत जाइए, कुछ खा के जाइए, खाली पेट मत जाइए और बहुत कुछ हैवी मत खाइए। एंड अपने आप पे भरोसा रखें, घबराएं ना। जब आपके सामने पेपर आएगा तो शायद आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मेरे साथ भी होता, सबके साथ होता है। आप सोचें, अपना मन लगाएं, अपना दिल लगाएं और जहाँ तक हो सके अपनी क्षमता तक आप आगे बढ़ें। थैंक्स। सर, आपने कहा है कि आपने मेहनत नहीं करी, पर आपने 6th अटैम्प्ट के बाद आपने ये सफलता हासिल की है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा था कि मैंने इस अटैम्प्ट में मेहनत नहीं करी। मेरे पुराने अटैम्प्ट्स में तो मैंने बहुत एफर्ट लगाई थी, लेकिन उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि इस अटैम्प्ट में शायद मैंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने नोट्स बना के उन्हें बार बार पढ़ने से। तो उससे शायद मुझे पढ़ना आसान रहा या मेरी सोच विचार में कुछ बदलाव आया जो एग्ज़ामिनर को पसंद आया। पर मैं ये कहूँगा कि हर एस्पायरेंट यूनिक है। मुझे ये मेथड ठीक लगा। कोई और टॉपर हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स बनाए हों, वो उनके ऊपर है। मैं आपको कहूँगा अगर आप एस्पायरेंट हैं, आप अपने पर्सनैलिटी को देखिए, आप किस तरह के इंसान हैं, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कब पढ़ते हैं, क्या आपका शेड्यूल है, उसको समझ के देख के अपना टाइम टेबल बनाएं, अपने सोर्स बनाएं एंड उसको फॉलो करें। इफ़ यू डू दिस, अगर आप सच में सिंसियरली ये करें, तो आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़, एवरीथिंग इज़ विद इन योर रीच। आप कोई भी रैंक हासिल कर सकते हैं, बस आप दिल ना हारें, दिल ना छोटा करें। कुछ भी पॉसिबल है अगर भगवान आपके साथ हैं। तो ये हमारे साथ हरकीरत सिंह रंधावा जी थे, जिनके माता पिता के संघर्ष और इनकी मेहनत के बाद ये सफलता हासिल हुई है। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।